हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार प्रिपरेशन ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ सामाजिक व धार्मिक आंदोलन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ये क्वेश्चन जो है आपका, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आंसर है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन और कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? आंसर है इसका, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन धर्म सभा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। और अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय का था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन ये आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज का बागडोर किसने संभाली? तो आंसर इसका, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विधवागीस ने संभाली थी। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश व पंजाब मद्रास में फैली हैं? तो आंसर है केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश व पंजाब व मद्रास में फैली हैं। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकिंस किस संस्था से जुड़े थे? राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकिंस संस्था से जुड़े थे। तो आंसर है हिंदू कॉलेज। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। तो अगला क्वेश्चन ये आपका, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? आंसर है इसका, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो आंसर है इसका, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। और अगला क्वेश्चन है, वेद की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा।
आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने की थी, नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी से 1897 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में हुई थी, जो कलकत्ता में है। और अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? आंसर है इसका अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर इसका युवा बंगाल के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, किस धर्म सुधारक की मृत्यु बाहर से हुई? तो आंसर है इसका राजा राम मोहन राय धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है पटना में था। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिक द्वारा किया गया था। जो शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसने दिया था? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह जो है दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कथन किया था। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ये आपका, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? जो इसका आंसर है, क्वेश्चन जो है आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो आंसर इसका शिकागो, विवेकानंद शिकागो स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ये आपका, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो आंसर है इसका देवेंद्रनाथ टैगोर। ये पत्रिका है तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ये आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा जो है केशव चंद्र के फलस्वरूप हुई। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, वामबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो आंसर है इसका वामबोधिनी पत्रिका जो है महिलाओं के लिए केशव चंद्र ने निकाली। और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका, कूका आंदोलन किसने चलाया था? यह आंसर है इसका, कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह ने चलाया था। और अगला क्वेश्चन जो है आपका, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? 1956 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ। और अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो आंसर इसका राम हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। आंसर जो है महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख सुधारक को जो है लोकहितवादी कहा जाता है।
और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद से संबंधित या आधारित है। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देव समाज की स्थापना किसने की? देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? तो आंसर इसका, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो हैं शिव दयाल साहब हैं। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो आंसर इसका, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट था या थे, चाहे जो लगा सकते हैं आप। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो आंसर इसका, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन अहरार था। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपका, समाज सेवक के संबंधित है। भारत समाज सेवक की स्थापना जो है कब और किसके द्वारा की गई थी? भारत समाज सेवक की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन है आपका, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? सिख गुरुद्वारा अधिनियम जो है 1925 ईस्वी में पारित हुआ। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? 20वीं सदी के आरंभिक दशक के आंदोलन आरंभ होने वाला आंदोलन अहरार था। और अगला क्वेश्चन, भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? भारत समाज की स्थापना 1905 गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 ईस्वी में पारित हुआ। और अगला क्वेश्चन जो है आपका, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। और अगला क्वेश्चन जो है आपका, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 ईस्वी में बनी। और अगला क्वेश्चन जो है आपका, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में भाग लिया। और प्रेसेप्टस से अगला क्वेश्चन जो है, प्रेसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? प्रेसेप्टस ऑफ जीसस की रचना राजा राम मोहन राय ने की। और अगला क्वेश्चन जो है आपका, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन थी जिसका प्रकाशन जो है 1809 ईस्वी में हुआ? तो इसका आंसर है जो राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक है तुहफतुल मुआवुद्दीन थी, जिसका प्रकाशन जो है 1809 ईस्वी में हुआ। और अगला क्वेश्चन जो है आपका, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इसका, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और चलिए अगला क्वेश्चन जो है लास्ट आपका, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो आंसर इसका, राजा राम मोहन राय को युगदूत जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।